इन दोस्तों कैसे हैं आप सभी। तो और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे, तैयारी चल रही होगी अच्छे से। तो देखो कल जो था लास्ट वीडियो में कितना आपके क्वेश्चन हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 34 हो चुके थे, 34 तक। तो आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। देखिए 35 में क्या दिया है। 35 में दिया है 306 तथा 657 का महत्तम समावर्तक 9 है। लघुत्तम समावर्तक आपको बताना है। देखिए आपको क्वेश्चन दिया है कि एक संख्या 306 गुना यहाँ पर 657, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर में से गुना ले से। यहाँ पर ले से x दिया गया है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, बस आपको यहाँ से ये काट के देखना है, इससे काट दीजिए, इसकी गुना कर दीजिए, आपका आंसर आपका आ जाएगा आसानी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए इस तरह के क्वेश्चनों में क्या होता है, जब आपसे 12, 15, 25 मतलब कई संख्याओं से भाग करने को कहे तो उसकी जगह आपको क्या करना होता है, उसके लैसे से भाग करना होता है। यानी कि 12, 15 और 25 का आप पहले लैसे निकालिए, फिर उससे भाग करिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप टाइम वेस्ट ना करते हुए आप एक काम करिए, आप 12 का पढ़ा भी पढ़ सकते हैं, 15 का भी, 25 का भी। और अगर नहीं भी पढ़ सकते तो आप इनके टुकड़े कर लेते। अगर बड़ी संख्या होती तो टुकड़े कर लेते, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सबसे पहले ये देखिए कि पूर्ण वर्ग न्यूनतम पूर्ण वर्ग सबसे पहले कौन सी है, 400। देखिए 400 क्या 12 से कट सकती है, बिल्कुल नहीं कट सकती। आप 400 को काट के देखिए, नहीं कटती है। फिर आप क्या करेंगे, 900 देखेंगे, 900 12 से कटता है, देखिए बिल्कुल कटता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 15 से भी कटता है और 25 से भी कटता है। तो आप देखेंगे कि आंसर कितना हो जाएगा इसका, 900 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 अथवा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। देखिए अभी कह रहा है 8, 10, 12 से भाग करने पर 7 शेष बचने चाहिए। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चनों में क्या होता है कि पहले आप इनका लैसे लीजिए, फिर उसमें 7 शेष बचने का मतलब है 7 उसमें जोड़ दीजिए। तो हालांकि देखिए ये छोटी संख्या है कि आप इसका लैसे देखते हैं तो 120 होगा, 120 में 7 जोड़ दीजिए तो 127। या आप ऐसा कर सकते हैं कि प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। आप छोटी से छोटी, इसने कहा न्यूनतम, तो 8 से भाग करिए। देखिए 8 से भाग करेंगे तो 120 कट जाएगा, 7 बचेंगे। 10 से भाग करेंगे 120 कट जाएगा, 7 बचेंगे। और 12 से भाग करेंगे 120 कट जाएगा तो 7 बचेंगे। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त संख्या 14, 15, 21, 32 तथा 60 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे करते हैं। अब क्या हुआ, इसमें थोड़ा सा जो है आपको संख्या बड़ी मिल गई। देखो 11 घटाने पर इन सब से कटना चाहिए, लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन इतने आसान दे देते हैं कि वो आपका क्वेश्चन आसान कर देते हैं। अगर पूरे क्वेश्चन की बात करें तो पहले इन सब का क्या होगा, लैसे लिया जाएगा, और इसने 11 घटाने पे कहा है तो आपको 11 जोड़ देने हैं, ठीक है ना। क्यों, देखिए मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप ऐसे ही क्वेश्चन वैसे ही समझिए, कोई सिंपल। आपसे कहा 4, 5 से भाग होने वाली संख्या और कितना बच्चा है उसमें 2 घटाने पर, तो 4 पंजे 20। अगर इससे कटने वाली 20 संख्या है तो आप इसमें कितना 2 जोड़ दीजिए, तो देखो कितना 22। देखिए क्वेश्चन ये बनेगा कि 4 और 5 से कटने वाली संख्या, ठीक है ना, 4 और 5 में से प्रत्येक से ये आपको दिया था 11 घटाने पर, यानी कि ये क्वेश्चन बन जाएगा कि 2 घटाने पर। देखिए अगर 22 है तो 2 घटाने पर किससे कटना चाहिए, 4 और 5 से। तो हमने तरीका क्या किया, 4 और 5 का लैसे लिया और उसमें 2 घटाने को कहा था, 2 जोड़ दिए तो कितना 22। अब देखिए जब तक 22 में से आप 2 नहीं घटाएंगे तो ना तो वो 4 से कटेगा ना ही 5 से कटेगा। ओके, तो ये तरीका होता है पूरा क्वेश्चन करने का, लेकिन आप शॉर्ट में करिए। कैसे देखें, ये कह रहा है तो सबसे आसान जो है आपको इसमें 60 से आसान पड़ेगा काटना, क्योंकि एक 6 उसके बाद 10 जीरो हो गई, ठीक। तो उसने कहा 11 घटाने पर। देखिए अगर मैं इसमें से 11 घटाता हूँ, इसमें से 11 घटाता हूँ तो इकाई अंक 1 आ जाएगा, तो इकाई का अंक 1 अंक तो 60 से नहीं कटेगा, 0 से। अगर आप इसमें से 11 घटाएंगे तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, वो भी नहीं चलेगा। अगर आप इसमें से 11 घटाते हैं, सी ऑप्शन में 39, 38 में करना ये है आपको
कि आप यहाँ से देखिए, अब ये जो सी ऑप्शन दिया है ये 33 71 है, इसमें से 11 घटाएंगे तो 33 60 हो जाएगा, और अगर आप इसमें से 11 घटाएंगे तो 33 70 हो जाएगा। तो आप स्वयं ही देख सकते हैं कि 60 से ये तो बिल्कुल नहीं कट सकती, क्योंकि आप 0 काट देंगे 60 से, ये तो 6 से नहीं कटेगा। अगर आप इसे 60 से काटते तो 0 कट जाएगी, ये पूरा कटता है। तो इस तरह से ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ये थोड़े बहुत लॉजिक आपको लगाने होते हैं अगर आपको समय बचाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसने कहा वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36, 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि 9 जोड़ने पर इन सब से कटनी चाहिए। तो या तो आप ऐसा करिए कि भाई आप इसका लेस ही ले लीजिए, और उसमें 9 जोड़ने को कह रहा है तो 9 आप इसमें घटा दीजिए। ठीक है ना, जैसे वो एक आया था आपका घटाने वाला, उल्टा इसका क्वेश्चन है। तो दूसरा तरीका आपका इसका बन सकता है कि भाई जैसे कि यहाँ पर निकाह छोटी से छोटी, तो आप न्यूनतम संख्या अगर आप देखते हैं तो छोटी से छोटी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रही है कितनी, 462। तो आप 462 अगर देखते हैं तो उसमें कितना 9 जोड़ने पर, देखिए आप 9 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 471। तो 471 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो 471 आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो वो किससे कटना चाहिए, देखिए इसने 24, 32, यहाँ पर आपके पास 24, 32, 36 और 54। तो एक बात तो तय है, यहाँ पर इकाई अंक 1 बन रहा है तो बिल्कुल नहीं कटेगा। ठीक है ना, तो आप इसे ऑप्शन को क्या करेंगे, कट कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ पर भाई इकाई अंक इसका ये सम है, यहाँ विषम आ रहा है तो कैसे हो जाएगा, तो बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप इसके बाद अगर बात करेंगे तो ये आपका कितना 855, ये बी ऑप्शन 855। अगर आप प्लस इसमें 9 करते हैं तो आप जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 864। तो ये आप देख सकते हैं कि क्या 24 से कटता है। देखिए आपको 24 से पढ़ने में प्रॉब्लम है तो आप इसे क्या करिए, इसे कर दीजिए 8 गुना 3। तो देखिए 3 से कटेगा 6 4 10 और 8 18, बिल्कुल कटेगा। 8 एकम 8 से 64 कटेगा। 32, तो आप 32 से अगर नहीं काट सकते हैं तो 8 चौक तो 32 नहीं चला सकते, ये हो जाएगा आपका 16 दूनी 32 भी नहीं होता, क्योंकि सहभाज्य टुकड़े करने होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट आप काट के देख सकते हैं, 32 से आप काट लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ी संख्या नहीं है। 16 दूनी 32 और 16 पंजे 80, 16 चौका 64, 2 से कट जाएगी। अगर आप बात करते हैं 36 तो 9 और 4 चला दीजिए, तो 9 का भी चलेगा 4 का भी। और 54 में अगर आप देखते हैं तो 9 छिक नहीं चलेगा, 27 दूनी 54, आप 27 दूनी 54 चला सकते हैं, 2 का चलता है। 27 से आप काट के देख लीजिए। 27 अगर आप 27 से काटते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, 27 तिया 9 तिया 7 तिया 21 और 2 तिया 6 हो, कितना हो गया आपका 27 दूनी 54, 27। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर 27 से अगर काटते हैं 27 तिया 81 होता है, और यहाँ पर आपका 5 27 दूनी 54, तो इससे भी कट जाएगा। तो इसका मतलब है आपका आंसर कितना होना चाहिए, ये। तो ये आपका राइट होगा, यानी कि कितना, बी ऑप्शन। ठीक है ना, आंसर ये हो जाएगा। वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 में से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। देखिए ये कह रहा है 7 का गुणज होना चाहिए, यानी कि 7 से पूरा कटना चाहिए और इनसे भाग दे तो 4 बचे। तो पहले आप 7 से ही देख लीजिए। तो 7 से आप देखेंगे तो 74 छोटे से छोटा नहीं कटता, 94 नहीं कटता, 184 नहीं कटता, 384 64 कटेगा। यही आपका जब एक ही ऑप्शन कटता है तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 8 9 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः। देखो इनसे भाग दें तो 1 बचे और 13 से पूरी कटे, तो आपको फ़ायदा किस में है, पहले 13 से। और छोटी से छोटी का आया तो छोटी की तरफ से यहाँ पे देखेंगे तो 13 दूनी 26 और यहाँ पर आ जाएंगे 10, 101 नहीं कटेगा, 13 पंजे 65, तो कितना हो जाएगा 7 71 नहीं कटेगा, 13 एकम 13 कितना 5 और 13 39 11 111 नहीं कटेगा,
तीन ऑप्शन आउट हो गए तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। काट के देख लीजिए, 13 दूनी 26, 10 बचते हैं 100, 13 7 91 और 9 बचेगा, 13 7 91 हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या, इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0। देखो 9 से पूरी कटनी चाहिए, छोटी से छोटी आप देखेंगे तो 1677, 1680 ये बड़ी होगी, यानी कि 1677 देखेंगे, 7 7 14, 7 21 नहीं कटने का, ये हो जाएगा आपका 7 8 15, 3 18 ये कट सकता है। तो यहाँ पर 7 और 2 9, तो ये नहीं कटेगा आपका ऑप्शन, 3 और 3 6, 3 9, 9 और 6 15 ये नहीं कटेगा। तो 9 से केवल एक ऑप्शन कटता है, यही आपका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 3 5 6 8 10 12 से भाग देने प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, 13 से पूर्णतः कटे। तो आप 13 से इसमें चेक कर लीजिए, छोटी से छोटी। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 8 9 12 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो आप इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करिए, ऑप्शन से ही चेक कर लीजिए। 8 से भाग देने पर देखिए, छोटी से छोटी बात कर रहा है, 8 दूनी 16, 1 बचेगा 19 में, तो भाई यहाँ पर 3 बचेंगे शेष, 1 बचना चाहिए था। 8 दूनी 16, यहाँ पर 2 21 ये भी नहीं बचेगा। 8 दूनी 8 चौक 32, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये भी नहीं बचेगा। और 8 चौक 32 और 4 8 5 40, देखिए 3 ऑप्शन आउट हो गए, तो चौथा अपने आप सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 10,000 की समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए 10,000 की समीपतम होनी चाहिए और इन सबसे कटनी चाहिए। 10,000 की समीपतम अगर 10,000 भी दिया है तो ऑप्शन में सबसे पहले आप ये चेक करेंगे, हालांकि ये 3 से नहीं कटता, आउट हो जाएगा। उसके नज़दीक फिर आपकी क्या बनती है, देखिए यहाँ पर 99 96, ठीक है ना। तो ये इसके नज़दीक बनती है 10,000 के पास, तो 3 से कट जाता है, 4 से भी कटता है, लेकिन 5 से नहीं कटता, ऑप्शन आउट हो गया। अगर आप देखेंगे तो फिर नज़दीक ये बनेगा 10,000 के, क्योंकि वो ज़्यादा कम हो जाएगा, तो इस पर आएंगे। तो अगर आप देखेंगे 3 से कटता है, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 6 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। तो आंसर आपका यही हो जाएगा। देख लीजिए आप, 6 से काट के देख लीजिए, 6 से तो आप 6 से काटेंगे तो 3 2 से भी कर सकते हैं, 3 और 2 का चलता है। 7 से देखेंगे तो 7 एकम 7, 3 हो जाएगा, 7 चौक 28, सब फिर पूरा कट जाएगा आपका। 8 से भी ये पूरा कटता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 7 6 8 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। देखो छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग हो पहले तो सबसे पहले छोटी से छोटी ऑप्शन में ये 900 है, पूर्ण वर्ग है इसका 30 का। 3 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी, 4 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी, 5 से भी कटेगी, 6 से ये कटेगी, ठीक है ना, और 8 से ये नहीं कटेगी, इसलिए ऑप्शन आउट हो गया। 1600 देखोगे तो 3 से नहीं कटेगा, 2500 भी 3 से नहीं कटेगा, तो ऑप्शन आपका 3600 हो जाएगा। तो आपको लैसे वगैरह से नहीं करने हैं इसको, अगर आप लैसे से करेंगे तो काफ़ी टाइम आपको लगेगा। नेक्स्ट, 1856 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए कि शेषफल को 7 12 16 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 4 बचे। देखिए इसमें से कौन सी हम न्यूनतम संख्या घटाएं कि इनसे भाग देने पर प्रत्येक दशा में आपको 4 शेष बचना। तो आप ऑप्शन से देखिए कौन सा न्यूनतम घटाया जाए, तो आप वो घटा लीजिए इसमें से। तो जैसे कि किस प्रकार से होगा देखो मैं बताता हूँ। देखिए अगर आप न्यूनतम की बात कर रहे हैं तो ऑप्शन में सबसे कम यहाँ पर 137, तो 1856, ठीक है ना, आप उसमें से 137 घटाइए, ठीक है ना। यहाँ पर आपके कितने बचते हैं, 16 में से यहाँ आपके 9 बच जाएंगे, यहाँ पर आपके 1 बच जाएगा, और यहाँ पर जो है आपका कितना बचता है, 7 बचेगा, ये 1700 ये। अब देखिए इसमें से भी ये 4 शेष बचाने को कह रहा है, तो यानी कि 4 और घटा लीजिए, तो यहाँ पर आपका 5 हो जाएगा, 1 और ये 17, तो यहाँ पर आपका 1715 जो है वो किससे कटना चाहिए, देखिए 7 से, 12 से और 16 से, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे 7 दूनी 14, यहाँ पर 3 हो जाएगा ना, 7 चौक 28, तो यहाँ पर 3 7 5 35, लेकिन 12 से ये नहीं कटेगा,
तो इसलिए ऑप्शन, क्योंकि 12 से कटने के लिए सम होनी चाहिए, तो ऑप्शन आउट हो जाता है। अगर आप, ये क्वेश्चन नंबर 47 की बात चल रही है, अगर आप ए ऑप्शन आपने चेक कर लिया है, अगर आप बी ऑप्शन चेक करते हैं तो 1856 में से आपको 140 घटाने हैं। 140 आप घटाते हैं तो 6, यहाँ पर आपका 1 और यहाँ पर 7 और यहाँ 1। तो ये देखिए, अब आप इसमें से कितना 4 शेष बचाने, तो वो भी घटा सकते हैं। तो डायरेक्ट आप 144 भी घटा सकते हैं क्या, तो 2, 1, 7 और ये आपका कटना चाहिए। देखिए आपका कटता है क्या, आप 7 से देखेंगे, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 चौक 28, ठीक है ना। तो कितना 3, तो 32 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन भी आपका आउट हो जाएगा। ऐसे ही आप देखेंगे तो कितना आप इसमें से 172, देखिए 172 है, 172 घटाने का मतलब है आप डायरेक्ट चाहें तो 1856, 4 आपको बाद में घटाने हो तो आप 4 शेष बचाने तो 176 ही घटा लीजिए। डायरेक्ट आप घटा सकते हैं, नहीं तो बाद में भी घटा सकते हैं। तो 0 हो जाएगा, 15 में से यहाँ पर 8 हो जाएगा आपका, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 16 में से 15। तो ये आपको देखना, 7 से 7 दूनी 14, तो देखेंगे आप 7 चौक 28, 7 से कटेगा, 12 से कितना, 12 ही कम 12 हो जाएगा, तो आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो 12 3 36, कितना यहाँ पर 17 में से 1 गया 16, सॉरी यहाँ पर ऐसे हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 7, 12 से आप काटेंगे तो 12 ही कम 12, 4 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, 16 से भी ये कट जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर, यानी कि कितना घटाना पड़ेगा आपको, 172 घटाना पड़ेगा। थोड़ी प्रैक्टिस करिए, बहुत जल्दी आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी से भी विभक्त करने पर 1 शेष बचे परंतु 7 से पूर्णता। देखो इनसे भाग करें तो 1 बचे, लेकिन 7 से पूरी कटे, तो आप क्या करेंगे, 7 से ही देखेंगे छोटी से छोटी। तो यहाँ पर सबसे छोटी 61 है, अगर आप देखेंगे 7 से नहीं कटती है। उसके बाद 2 से 7 से 21, 7 से 1 से भी कटती है, देखिए है ना, आप ध्यान से देखेंगे तो ये भी कटती है। 48 में 231 कट रही है 7 से। अगर आप देखें 7 या 21, ठीक है ना, तो कितना बच जाएगा 63, यानी कि 273 भी कट रही है, और 7 चौक 28, 301 भी कट रहा है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए 7 से विभक्त हो, लेकिन इन सब से 1 बचना चाहिए। तो अब 7 से कटने वाली अगर 1 ही होती तो वही टिक कर लेते, लेकिन अब इनसे, तो अब आपको 2, 3, 4, 5 और 6 से चेक करना पड़ेगा अब, ठीक है ना। तो 2 से काटेंगे तो बिल्कुल 1 बचेगा, ठीक है, इसमें भी 1 बचेगा, इसमें भी 1 बचेगा। 3 से काटेंगे तो ये 3 से पूरी कट जाती है, देखिए 3 7 21, ये साफ़ हो गई, 3 9 27, ये पूरी साफ़ हो गई। तो इसका मतलब 2 ऑप्शन आउट हो गए, तो ये बचा आपका, तो आंसर कितना होगा 301, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रम से इससे भाग देने पर प्रत्येक दशम भाग देने पर 7, 10 और 11 शेष बचे। देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि इससे भाग देने पर इतने इतने बचने चाहिए, तो आप डायरेक्ट देख लीजिए सबसे छोटी ऑप्शन में कौन सी है, 115। अगर आप 115 को 12 से भाग देते हैं तो 12 निम्मा 108, कितना बचेगा, 7 बचेगा, बिल्कुल बचेगा। 15 से आप भाग करते हैं, 15 7 105 और 115 है ना। अगर आप 49 की बात करते हैं, पहला ऑप्शन चेक कर रहे हैं, है ना, तो ये आपका हो जाएगा, देखिए 49वें क्वेश्चन में आप पहला चेक कर रहे हैं 115, तो आप 12 से भाग करेंगे तो कितना, 12 निम्मा 108, कितना 7 बचाएगा, ठीक है। अगर 15 से 15 7 105 तो 10 बचाएगा। अगर आप 16 से भाग करेंगे, 16 7 112 तो कितना 3 बचाएगा, जबकि बोल रहा है 11 बचने चाहिए, तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। अगर बी ऑप्शन की बात करते हैं तो आप देखेंगे कितना, 12 से 12 ही कम 12 हो जाएगा, कितना, तो यहाँ पर कितने 11 बचेंगे, फिर आपके कितने वही है ना 235 में 7 बचेंगे, ठीक है। अगर 15 से भाग करेंगे, 15 ही कम 15 हो जाएगा, ठीक है, तो कितना 8, 15 पंजे 75, 10 बचेंगे। अगर आप 16 से भाग करेंगे, 16 ही कम 16 तो कितना 7, ठीक है ना, 75, 16 चौका 64, तो यानी कि 11 बचेंगे।
तो आप देखेंगे कि 7, 10, 11, 7, 10, 11 बच रहे हैं, तो ऑप्शन आपका यही सही है। यही तरीका होता है आसान करने का क्वेश्चन। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35, 45 से भाग देने पर क्रम से 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। देखिए यहाँ पर थोड़ी बड़ी संख्या है, करना आपको सेम है, ठीक है ना। आप करिए क्या, आप एक काम करिए, यहाँ पर ये इतने इतने शेष बचाने हैं, तो आप ये घटाकर देख लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी संख्या बड़ी होने की वजह से, तो जैसे कि यहाँ पर 50 में देखेंगे कि छोटी से छोटी ऑप्शन में सबसे छोटी देखिए पहले कौन सी है, तो सबसे छोटी आपको मिलती है 1567। 1567 उसमें से कितना आप घटा लीजिए। देखिए 7 घटाएंगे तो आपको कितना कटना चाहिए, किससे कटना चाहिए, 15 से कटना चाहिए। फिर आप 17 घटा के देखेंगे तो किससे, 25 से कटना चाहिए। 27 घटाएंगे तो 35 से और 37। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। आप कोशिश करके देखिए, ज़रूर होगा। तो आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।